हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज के हमारे गीता कथा में। गीता कथा में अक्सर हम महाभारत और वैदिक साहित्य में जो कथाएं हैं उन कथाओं का आधार लेकर गीता के सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय चल रहा है और इस अध्याय में विशेष रूप से वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सारे सेनानीगण एकत्र हुए हैं। दोनों सेनाएं, कौरव की सेना, पांडवों की सेना एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है और इन सेनाओं को देखकर उनके बीचों बीच अपने रथ को स्थापन करवाकर अर्जुन कृष्ण के साथ संभाषण कर रहा है। और ये सारा जो वृत्तांत है इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है हस्तिनापुर में, जहां पर संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर क्या चल रहा है यह सब बता रहा है। तो लाइव टेलीकास्ट ये आज की उपलब्धि नहीं है। आज अगर हमें लाइव टेलीकास्ट करना है तो कितने सारे कैमरास लगते हैं, कितने सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं। घर में अगर सीमलेसली बिना बफर के देखना हो तो बहुत अच्छा वाईफाई लगता है। लेकिन तब संजय के पास वह दृष्टि थी जो स्वयं व्यासदेव ने दी थी। हमें थोड़ा सा अक्सर ये सुनने को मिलता है कि महाभारत की जो कथाएं हैं, रामायण की जो कथाएं हैं, ये माइथोलॉजी है। वास्तविक रूप में रामायण और महाभारत यह इतिहास है जो सत्य घटनाएं घट चुकी है, उसका वर्णन व्यासदेव जी ने हमारे लिए लिख कर रखा है महाभारत के रूप में और वाल्मीकि मुनि ने लिख कर रखा है रामायण के रूप में। तो युद्ध आरंभ होने जा रहा है और इस युद्ध को आरंभ करने से पहले धृतराष्ट्र जी दो प्रश्न पूछते हैं संजय को कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले कई श्लोकों में संजय वर्णन करता है कि आपके पुत्र ने क्या किया, अर्थात दुर्योधन ने क्या किया। दुर्योधन रथ से उतरा, द्रोणाचार्य जी के रथ के पास चला गया, उसने उकसाते हुए, अपना पॉलिटिकल नॉलेज बताते हुए, अपनी कुटिलता प्रदर्शित करते हुए द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, पितामह भीष्म को प्रेरित करने का प्रयास किया। और ये सब दुर्योधन ने किया। अब पांडवों ने क्या किया ये बताने जा रहे हैं। अर्जुन का जो रथ है वो रथ मानो पांडव सेना का एक मुकुटमणि है और उस रथ पर बैठे अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर चलो, क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहां पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए लोग कौन कौन है जो इस भयंकर नरसंहार में सम्मिलित होने वाले हैं। तो इस बात को अर्जुन कहता है और साथ ही साथ संजय बड़ा ही चाणाक्ष, बड़ा ही विद्वान है। वहां यह सारा वृत्तांत बताते बताते धृतराष्ट्र को यह भी बता देता है कि कौन जीतने वाला है। धृतराष्ट्र तनिक भी नहीं चाहता था कि पांडव जीते। जीतना चाहिए तो मेरा पुत्र ही जीतना चाहिए, है ना। अपने पुत्र को जिताने का जो प्रयास है वो द्वापर युग से चलता आ रहा है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे राजनेतागण भी अपने अपने पुत्रों को जिता कर लाना चाहते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पांडव ही जीतने वाले हैं और पहले अध्याय में ऐसे 9 चिन्ह बताते हैं कि जिनके आधार पर यह निश्चित है कि पांडव ही जीतने वाले हैं। देयर आर 9 साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडव। पहला चिन्ह जो इंगित करता है कि विजय पांडवों की होने वाली है वो है भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप से पांडवों की सेना में उपस्थित होना। पता है भगवत गीता में कृष्ण का एंट्री कैसे हुआ? बड़े बड़े पिक्चर में अगर हम देखेंगे ना, अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं किसी के एंट्री के। जैसे राजकुमार बड़ा ही संजीदा कलाकार और उन्हें एक आदत थी, सफेद रंग के जूते पहनते थे। तो राजकुमार की अगर किसी मूवी में एंट्री होनी है ना तो पहले 1-2 मिनट तो बस उनके जूते दिखते थे, चलते आ रहे टक 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 टक, फिर आकर कुर्सी पर बैठेंगे, वो दिख नहीं रहे अभी तक, फिर अपना पैर ऊपर करेंगे, दूसरे पैर पर रखेंगे या फिर सामने जो विलन है उसके सामने अपने जूते रखेंगे और फिर धीरे 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 उनका चेहरा दिखेगा। राजकुमार की रॉयल एंट्री। तो एक मूवी में जब शुरुआती टाइटल ट्रैक चल रहे हैं तब ऐसे कैब घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है, फिर राउंड में चली जाती है और अचानक से जैसे ही सारे टाइटल्स खत्म हो गए वो कैब घूम कर जाती है और एक व्यक्ति के सर पे बैठती है और वो नीचे दिखता है रजनीकांत, है ना।
तो अलग अलग हीरो की अलग अलग एंट्री होती है और रॉयल एंट्री होती है। अजय देवगन जब पहला मूवी आया तो दो बाइक पे चलकर उसका एंट्री दिखाया, फिर किसी मूवी में 2 घोड़ों पर बैठकर, फिर किसी मूवी में 2 कारों में बैठकर। तो हीरो की एंट्री ना रॉयल होनी चाहिए, ऐसे जैसे कि वो थिएटर में सब लोग सीटी बजाए। और ये देखो, जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक है, 14 भुवनों के अधिपति है, समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत जिनके अधीन है, जो उनके स्रोत है, हर चीज उन पर ही निर्भर है। जन्मादियस्य यतः इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट है, अभिज्ञ है, स्वराट है। वो श्री कृष्ण की भगवत गीता में एंट्री हो रही है ना। भगवत गीता में भगवान की जब एंट्री हो रही है तो किस रूप में एंट्री हो रही है? श्वेतर हैर युक्ते, एक रथ है जिसको सफेद रंग के घोड़े लगे हुए हैं। उस रथ पर रथी नहीं, उस रथ के सारथी के रूप में इस हीरो की एंट्री हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की एंट्री एक सेवक के रूप में हो रही है ना। अगर हम इस संसार में कोई सर्विस इंडस्ट्री देखें ना, तो ट्रेनिंग दी जाती है सर्विस करते समय किस प्रकार से स्मितहास्य करते रहना चाहिए, किस प्रकार से चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। एक बार अगर कोई सामने ना रहे तो वो जो बोलते हैं ना, उसमें कोई सेवा भाव नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां रथ पर, रथ के चालक के रूप में है, सारथी बने हुए हैं और सेवा कर रहे हैं अपने भक्त की, सेवा कर रहे हैं अर्जुन की, उसका सारथी बनकर, है ना। किसी का सारथी बनना ये बड़े गौरव की बात नहीं होती है। बहुत ऐसे विरले एग्जाम्पल होते हैं कि जब कोई अपने सेवक को सम्मान दे, है ना। तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जवेरी पूनावाला पूना शहर में थे और उनके ड्राइवर का नाम गंगा दत्त था, एक ही ड्राइवर उनका, और वो उनकी लिमोजिन गाड़ी चलाता था, बड़ी आलीशान गाड़ी। 30 साल तक वो अकेला ड्राइवर रहा और उसने सेवा की। और जब उसकी मृत्यु हो गई, उस समय जवेरी पूनावाला जी बंबई में थे, उस समय बंबई अभी मुंबई। तो वो जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि उनके ड्राइवर की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उस ड्राइवर के घर पे फ़ोन किया और कहा कि उसका अंत्यविधि मत करना जब तक मैं ना हूँ। तो उन्होंने प्राइवेट हेलीकॉप्टर लिया, मुंबई से पूना आए, उसके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस गंगा दत्त ने 30 वर्षों तक मेरे गाड़ी का ड्राइवर बनकर मेरी सेवा की, एक सुंदर रिश्ता बना हुआ है, तो मैं उसे सम्मानित करना चाहता हूं। तो उन्होंने उसी लिमोजिन गाड़ी पर उसका शव रखा और स्वयं जवेरी पूनावाला जी गाड़ी चलाते हुए कि उसे अंत्य संस्कार के लिए लेकर गए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ड्राइवर को, सेवक को कुछ ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कृष्ण जब अर्जुन के रथ पे थे तो सारथी होना हमें लगता है कि क्या बहुत बड़ी बात है, कितने ठाट से बैठे हुए कृष्ण रथ चला रहे हैं। लेकिन युद्ध में जब सब तरफ कोलाहल होता है तो जो रथी है वो सारथी को निर्देश कैसे देता है कि इधर लेकर चलो, उधर लेकर चलो। अगर राइट साइड जाना है तो राइट कंधे पर, सारथी के राइट कंधे पर लात मारता है, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट कंधे पर लात मारता है, रुकना है तो पीठ को पैर से दबाता है, क्योंकि बात करेगा, अगर बात करेगा तो सामने वाला योद्धा तब तक इसका काम तमाम कर देगा। तो यह भगवान श्री कृष्ण अपने सेवक का सेवक बनना स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि मैं सेवक बन जाऊं, किसका? मेरे सेवक का। तो कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री होती है। लेकिन जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय निश्चित है। तो कृष्ण किसके साइड है? अर्जुन के साइड है। कृष्ण पांडवों के साइड है। तो जिनके साइड पर कृष्ण, वहां पर विजय निश्चित। इसलिए यह चिन्ह है कि पांडव ही जीतने वाले हैं। युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, भगवत गीता अभी शुरू भी नहीं हुई है और संजय यह इंगित करके बता दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कौन जीतने वाला है? पांडव जीतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। इस संसार में हम विजयी बनना चाहते हैं, पता है, हमको सक्सेस चाहिए। वी वांट टू बी सक्सेसफुल, वी वांट टू बी विक्टोरियस, बट वी फेल। यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट ट्राई टू कीप कृष्णा इन आवर पार्टी। हम कृष्ण को अपनी ओर, कृष्ण को अपने हृदय में, कृष्ण को अपने साथ रखने में सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए निरंतर असफल होते हैं।
तो अगर सारे समस्याओं का समाधान निकालकर सफल बनना है तो कृष्ण को अपनी पार्टी में रखना पड़ेगा, जैसे पांडवों ने कृष्ण को अपने साथ लिया। सारी नारायणी सेना लेकर गया दुर्योधन और कृष्ण बचे पांडवों के साथ। सो कृष्ण का व्यक्तिगत रूप से पांडवों के साथ होना यह एक चिन्ह है कि पांडव विजयी होने वाले हैं। तो पहला कारण कृष्ण उपस्थित है। क्या होगा कृष्ण उपस्थित होने से, है ना? कृष्ण उपस्थित है मतलब हमें भी लगता है ना कि कोई तो हमारे साथ हो, कोई तो हमारा ध्यान रखने वाला हो, कोई तो हमें सहायता करने वाला हो। तो कृष्ण पांडवों के साथ है, इसका अर्थ क्या है? तो कृष्ण पांडवों के साथ है, इसका अर्थ है कि कृष्ण उनकी तकलीफ, दुख, समस्याएं जानते हैं। कृष्ण इज अवेयर अबाउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ पांडवास। पांडवों के जो प्रॉब्लम है, पांडवों की जो समस्या है, पांडवों का जो दुख है, वो कृष्ण जानते हैं। तो हमें भी ऐसे लगता है कि मेरी तकलीफ, मेरे प्रॉब्लम, मेरी समस्याएं समझने वाला कोई तो साथ होना चाहिए। तो कृष्ण साथ है पांडवों के। तो कृष्ण साथ है। दूसरा, वो उनके दुखों को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को समझते भी हैं। कई बार ना लोग हमारे साथ में होते हैं और हम उनको कहते हैं तुम, आपको पता ही नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। आपको मालूम है ये है, लेकिन सही में मेरा क्या प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं है। तो कृष्ण को पता था और वो उस प्रॉब्लम को एम्पैथेटिकली समझते भी थे। तीसरा, अब कोई साथ है, समझता भी है, लेकिन उसकी मदद करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो कृष्ण साथ थे, समझते थे और उनकी सहायता करने की इच्छा भी थी। अब कोई साथ होगा, समझता होगा, सहायता करने की इच्छा भी होगी, लेकिन उसमें वो क्षमता ही ना हो तो सो कृष्णा वॉज एबल टू, कृष्ण सहायता करने में सक्षम भी थे। तो सोचो विजय श्री किसे मिलेगी? पांडवों को ही, है ना? जैसे प्रभु रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ थे, सुग्रीव की तकलीफ समझते थे। और भगवान किसके साथ होते हैं? रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं सुग्रीव को मैंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सरल है। दूसरी बात, वह अपना केवल गुणगान नहीं करता है, वो अपने दोष भी बता देता है। तो सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र जी को अपनी कायरता छिपाई नहीं। सुग्रीव ने बता दिया कि मैं कायर था बाली के सामने। तो अपने दोष, अपने गुण, ये सब रामचंद्र जी के सामने रख दिए। अर्जुन ने भी अपनी सारी ग्लानि, अपने सारे गुण, अवगुण, दुर्गुण, इच्छा, अनिच्छा, हर चीज भगवान कृष्ण के सामने रख दी। तो जब कोई इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है ना, तो कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं, राम जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो पहला चिन्ह भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। दूसरा चिन्ह माधव, लक्ष्मीपति पांडवों के पक्ष में है। दूसरा चिन्ह पांडवों के साथ जो कृष्ण है वो कौन है? वो माधव है। पहली बार कृष्ण का जो वर्णन होता है, संजय कहता है कि वो माधव है। माधव अर्थात माँ धव। माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब स्वामी, जो लक्ष्मी के स्वामी है। कौन है कृष्ण? कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी है। तो जो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, जो सौभाग्य की देवी है, उसके पति अगर किसी के साथ हो तो उनका दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मीपति कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। इसलिए यह निश्चित है कि पांडवों की विजय होने वाली है। लक्ष्मी शक्ति है और कृष्ण नारायण है ना? तो लक्ष्मीपति जिनके साथ है, इस संसार में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी आप अंदर आओ, नारायण जी बाहर रहे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वास्तविक रूप में लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। जानते हैं लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। जब लक्ष्मी अकेली होती है तो वो चंचला होती है, लेकिन जब वो नारायण के साथ होती है तो वह चंचला नहीं होती। इसीलिए जब लक्ष्मी और नारायण साथ में होते हैं तो लक्ष्मी जी टिके रहती है, बने रहती है। और कई बार
ऐसा अनुभव शास्त्रों में वर्णित है कि जहां पर लक्ष्मी और नारायण एकत्र रूप से है, वहां पर लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। कुछ समय पहले कोलकाता में एक पेंडॉल प्रोग्राम हुआ था। इस्कॉन के एक बहुत ही बड़े सन्यासी ने वहाँ पर कथा की, प्रवचन किया, और वो सब करने के पश्चात उस जो पंडाल में हजारों लोग थे, उसमें एक लड़का था, और वो लड़का सबके पास आया, जो आयोजक थे उनके पास, और उसने कहा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। अभी हजारों की भीड़, उसमें वो एक लड़का आकर कहता है कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं, संभव नहीं है। जिद पकड़कर बैठ गया, उसे मिलना ही था। पूरी तरह से वो हिल गया था अंदर से, वो कथा को सुनकर पूर्ण रूप से कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा था। तो कहता है कि मुझे मिलना ही है। तो आयोजक भक्त तो थोड़े चतुर होते हैं, उनको चांस चाहिए हर किसी को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी उनसे ही मिलते हैं जो 16 माला जप करते हैं। बोलते मैं अभी से करूंगा, 16 माला जप करूंगा। तो बोलते तुम्हें पता है जप कैसे करते हैं? नहीं पता है, फिर भी करूंगा। तो बीड्स दिए, बीडबैग दिए और बताया कि ऐसे जप करने का। वो लड़का 16 माला जप करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन सुबह आया और आकर बोला कि मैंने आज का भी 16 माला पूरा किया है, मुझे उनसे मिलना है। इतनी उसकी श्रद्धा बैठ गई, और वो मिल चुका। मिलने के बाद निरंतर 16 माला जप करने लगा। एक दिन वो जप कर रहा था, जैसे जैसे उसका जप आगे बढ़ रहा है, जप कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने एक आवाज सुनी। कई भक्तों का ये अनुभव होता है कि जप करते हैं ना तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं, तो हमें विचारों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, हरि नाम पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जब उसने वो आवाज सुनी सारे शेयर्स बेच दो। उसको समझ में नहीं आया, सारे शेयर्स बेच दो। तो वो गया अपने पिताजी के पास और उसने पिताजी को कहा कि पापा सारे शेयर्स बेचने हैं। पागल हो गया? नहीं पापा, सारे शेयर्स बेचने। पिताजी बोले ऐसे कैसे बोल रहे हैं तुम? बोले आप मेरी बात मानो, सारे शेयर्स बेच दो। तो उसके पिताजी उसे लेकर बैंक चले गए। बैंक मैनेजर उनके मित्र थे, उनके साथ संभाषण किया। बैंक मैनेजर कहा पागलपंती मत करो, ये समय है और शेयर्स खरीदने का, कोई बेचो मत, आगे बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन वो बेटा जिद पकड़ के बैठ गया सारे शेयर्स बेच देने। तो उसके पापा ने मान ली बात और सारे शेयर्स बेच दिए। 7 दिन के बाद वो बैंक मैनेजर उनके घर पे आया और बोला कि क्या जब करता है तू, क्या सुना, कहां से सुना ये? बोला क्या हुआ? बोले पूरा मार्केट क्रैश्ड है और पता है तुमने जो सारे शेयर्स बेचे उससे आपका 7 करोड़ का नुकसान टल गया। देखो अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हम जब करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ कौन से शेयर्स लेने, हरे कृष्ण 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 ये शेयर्स लेने की नहीं, ये एक उदाहरण है। लेकिन ये निश्चित है कि लक्ष्मी चंचला है और वो एक जगह टिकती नहीं। लेकिन अगर वो नारायण के साथ है तो नारायण को छोड़ के लक्ष्मी जाएगी कहां? सो लक्ष्मी स्टेज ऑलवेज विद कृष्णा, विद नारायण, राइट? तो दूसरा चिन्ह हमें समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि माधव जो लक्ष्मी पति है वो पांडवों के साथ है। तो जहां पति है वहां पर लक्ष्मी जी होती है, सौभाग्य की देवी है, और जहां पर सौभाग्य है विजयश्री वहां पर निश्चित है। तो हमें हमारे पास जो भी है, लक्ष्मी का एक नाम है अर्थ, है ना? अर्थ अगर धर्म के साथ ना हो तो अनर्थ बन जाता है, और अर्थ अगर धर्म के साथ है तो सही अर्थ बना रहता है ना? कृष्ण भक्ति के बिना अर्थ जो है वो अनर्थ बन जाता है। तो हमारा जो भी कुछ है वो हमें भगवान की सेवा में संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा चिन्ह, युद्ध हो कहां पर रहा है? युद्ध का वेन्यू क्या है? युद्ध का वेन्यू कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र को स्वतः धृतराष्ट्र भी क्या बताता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। इस युद्ध भूमि पर, कुरुक्षेत्र पर, जो धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो स्वयं धृतराष्ट्र मानता है कि सोचो धर्म क्षेत्र पर क्या होगा? अधर्म होगा? नहीं, वहां पर धर्म की ही जीत होगी। और धर्म के पक्ष में कौन है? कौरव या पांडव? पांडव। तो जीतेगा कौन? पांडव, है ना? और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है? ये हमारी गीता कथा में हम पहले ही
देख चुके हैं, तो उस पर हम विस्तार से अभी चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पहले या दूसरे गीता कथा में हमने कुरुक्षेत्र के विषय में विस्तार से वर्णन किया था। तो क्योंकि यह युद्ध धर्म क्षेत्र पर होने जा रहा है और धर्म किसके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में है, तो जीतेगा कौन? पांडव ही। तो ये तीसरा चिन्ह है। चौथा चिन्ह संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं कि यह कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें दोनों सेनाएं हैं, सबसे गौरवशाली रथ किसके पास था? पांडवों के पास। और कौन था उस रथ पर? द्वारकाधीश कृष्ण और उनका प्रिय मित्र और भक्त अर्जुन। तो यह जो रथ है, यह रथ अर्जुन को प्रदान किया था एक विशेष व्यक्ति ने। जब यह निर्धारित हुआ कि पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिलने वाला है, तो धृतराष्ट्र ने कुटिल डाव रचकर पांडवों को खांडव वन दे दिया, खांडव प्रस्थ दे दिया। ऐसा बंजर जमीन जहां पर ना वृक्ष थे, ना कोई फसल उगती थी, पूरी तरह से बंजर, जहां पर जंगली श्वापद है और कीड़े आदि है, जंतु है, जहां पर कोई नहीं रहना चाहता, ऐसा स्थान पांडवों को दे दिया। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों उस खांडव प्रस्थ में विचरण कर रहे थे। दोनों जा रहे थे तो उन्होंने एक बड़े ही बूढ़े ब्राह्मण को देखा। तो उस वृद्ध ब्राह्मण को उन्होंने देखा तो वो वृद्ध ब्राह्मण अर्जुन को कहता है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अर्जुन ने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूंगा, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बताता है कि श्वेताकी नाम का एक राजा है। श्वेताकी नाम के राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में मुझे आहुति प्रदान की थी, मेरा नाम अग्नि है। तो अग्निदेव उस यज्ञ में आहुति स्वीकार करने गए थे और वो अर्जुन को बताते हैं कि उस राजा ने इतना घी डाला यज्ञ में कि मुझे इंडाइजेशन हो गया। सोचो, अग्निदेव को इंडाइजेशन हो रहा है। तो अग्निदेव अर्जुन को कहते हैं कि मेरा पेट ठीक नहीं है, अपचन हुआ है, और मैं जानता हूं कि इस खांडव प्रस्थ में बहुत सारी वनौषधियां हैं जो मुझे प्राशन करनी है, और अग्नि के रूप में मैं जाकर वो खाने जाता हूं ना, तो इंद्र वर्षा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी खांडव प्रस्थ में तक्षक रहता है जो इंद्र का मित्र है। तो जैसे ही मैं यहां पर अग्नि प्रज्वलित करता हूं और खाने लगता हूं उस औषधियों को, इंद्र वर्षा करता है। तुम मेरी सहायता करोगे? अर्जुन कहता है बिल्कुल। तो अर्जुन ने उस समय अपना बाण चलाकर एक छाता बना दिया पूरे खांडव प्रस्थ के ऊपर। अपने बाणों का छाता बना दिया अर्जुन ने, और वो छाता इतना शक्तिशाली था, इंद्र वर्षा कर रहा है लेकिन एक बूंद भी नीचे जमीन पर नहीं गिरी। इंद्रदेव की वर्षा से खांडव प्रस्थ का रक्षण हुआ और अग्नि के द्वारा संपूर्ण इंद्रप्रस्थ साफ हो गया। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को यह रथ प्रदान किया, साथ में गांडीव धनुष्य प्रदान किया और एक ऐसा तिमिर दिया कि जिसमें बाण कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो अपने धनुष्य बाण के साथ अर्जुन सज्ज हो गए जो उन्हें प्राप्त हुआ था अग्निदेव से। तो कैसे अर्जुन विजयी नहीं होंगे? विजय का चिन्ह है। और साथ ही साथ अर्जुन के रथ को जो घोड़े लगे थे ना, वो घोड़े भी साधारण नहीं थे, वो दिव्य घोड़े चित्ररथ नाम के एक गंधर्व ने अर्जुन को प्रदान किए थे। तो ऐसे धार्मिक कार्यकलाप करने वाले अर्जुन और पांडव, इन्हें जब रथ साक्षात अग्निदेव ने प्रदान किया है, घोड़े साक्षात चित्ररथ गंधर्व ने प्रदान किए हैं, तो ऐसा अर्जुन कैसे विजय श्री प्राप्त नहीं करेगा? पांडवों की विजय निश्चित है। उसका यह चौथा कारण है। पहला कारण है कृष्ण स्वयं उपस्थित है पांडवों के पक्ष में। दूसरा कारण है लक्ष्मीपति नारायण सौभाग्य की देवी वहां पर उपस्थित है पांडवों के पक्ष में। तीसरा कारण हमने देखा कि यह युद्ध किस स्थान पर हो रहा है? धर्म क्षेत्र पर हो रहा है। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। चौथा कारण, जो रथ, गांडीव, बाणों का तिमिर और घोड़े अर्जुन को प्राप्त हुए थे, वो दिव्य देवताओं से प्राप्त हुए थे। रथ प्राप्त हुआ अग्निदेव से और घोड़े प्राप्त हुए चित्ररथ नाम के गंधर्व से। आगे वर्णन आता है कि दुर्योधन की बातें सुनकर कुरुवृद्ध पितामह शंख ध्वनि करते हैं। कौरवों के पक्ष से शंख ध्वनि होने के पश्चात पांडवों के पक्ष से शंख ध्वनि होती है।
पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। पांडवों के जो सेनानी हैं, जो योद्धागण है, अपना अपना शंख बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। और जब भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं ना, उसकी ध्वनि से दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट होता है मन में बड़ा आनंद, हर्ष और उत्साह, उमंग बढ़ने लगता है। और दूसरा इफेक्ट होता है, उसका दूसरा परिणाम होता है, हृदय कांपने लगता है, भयभीत होता है व्यक्ति। तो जो अपने मन से अनघ है, माफ कीजिए, पापी नहीं है, जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला है, वो जब भगवान श्री कृष्ण की शंख ध्वनि सुनता है तो बड़ा ही उत्साह का अनुभव करता है। और जो अधर्म के पक्ष में है, उनके हृदय कांपने लगते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की तो सारे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, डरने लगे, कंपायमान होने लगे। यह चिन्ह है कि विजय श्री किसे मिलने वाली है? निश्चित रूप से पांडवों को, है ना। कृष्ण का शंख ध्वनि यह साधारण नहीं है। कृष्ण के शंख का नाम भी पांचजन्य शंख है। तो भय निर्माण हुआ कौरवों में। पता है, इस संसार में हमारे पिछले गीता कथा में हमने देखा था कि 9 तरह के भय होते हैं, है ना। भोगी रोग भयम, कुले ज्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, खले गुण भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रेवादी भयम, कले गुण भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयम, इदम भुविनृणाम वैराग्य वा भयम। तो 9 प्रकार के भय है। तो भय किसे होता है? पता है, भय और उत्साह या भय और अभय, इसका संबंध सही और गलत से है। अगर हम कोई काम सही रूप से करते हैं ना, और हम सही है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जाकर नहीं कर रहे हैं, कुछ पापमय कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो भय नहीं होता है ना। हमें डर नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई गलत काम करते हैं ना, तो निश्चित रूप से मन में थोड़ा सा भय निर्माण होता है। तो यह प्रदर्शित करता है कृष्ण का शंख ध्वनि। तो 5वां कारण है, श्री कृष्ण के द्वारा और समस्त पांडवों के द्वारा जो शंख ध्वनि किया गया है वो दिव्य था। दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है। तो यह दिव्य ध्वनि से पांडव हर्षित हो उठे और कौरव कंपायमान, भयभीत अवस्था में चले गए। छठा कारण, शंख ही। एक पांडव जो समस्त पांडवों के अग्रणी हैं, महाराज युधिष्ठिर, उनके शंख का नाम वर्णन आता है। उनके शंख का नाम है अनंत विजय। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, कभी अंत नहीं होने वाला। किस चीज का? विजय का। तो जिनके विजय श्री की कोई सीमा नहीं है, वो शंख बजा रहे। कौन? महाराज युधिष्ठिर। तो छठा कारण, छठा चिन्ह कि पांडव ही विजय श्री प्राप्त करेंगे, महाराज युधिष्ठिर का शंख, जिसका नाम है अनंत विजयो राजा। अनंत विजय नाम का शंख बजा रहे हैं हमारे महाराज युधिष्ठिर। 7वां कारण, अर्जुन को रथ अग्निदेव से प्राप्त हुआ, घोड़े गंधर्वों से प्राप्त हुए, गांडीव अग्निदेव से प्राप्त हुआ। और अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज है, एक झंडा लहरा रहा है। एक झंडा लहरा रहा है, उस ध्वज पर, उस झंडे पर कोई विराजमान है। कौन है पता है? बजरंगबली हनुमान। तो अर्जुन के रथ के ऊपर झंडा है, उसमें हनुमान जी है। और हनुमान जी कुछ काम नहीं कर रहे युद्ध में, है ना। ना उन्होंने गदा उठाई, ना आक्रमण किया, ना किसी को मारा, सिर्फ एक काम किया। भीम की जब परीक्षा लेते हैं ना हनुमान जी, अपनी पूंछ रास्ते में बिछा कर रखते हैं। भीम आता है, कहता है, हे बूढ़े वानर, अपनी पूंछ हटाओ। बोलते, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तुम ही हटाओ। तो भीमसेन जी उस पूंछ को उठाने का प्रयास करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं, लेकिन उस पूंछ को हिला नहीं सकते। तो भीम का गर्वहरण तब हो जाता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो हनुमान जी उसे वरदान देते हैं कि युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, हिस्सा ना लेते हुए। अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में हनुमान जी विराजित है और सिर्फ एक कार्य करते हैं। जब भीम चिल्लाता है
तो भीम के चिल्लाने में अपने चिल्लाने की आवाज हनुमान जी मिला देते हैं। वो आवाज सुनकर ही आधे से अधिक कौरव सैन्य भयभीत और शक्तिहीन हो जाता था। इतना जोर से भीम चिल्लाते थे और भीम के चिल्लाने में हनुमान जी अपनी आवाज मिला देते थे। तो हनुमान जी ने स्वीकार किया कि उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि एक बार वनवास में जब पांडव थे तब वह कथा सुना करते। तो एक दिन उन्हें रामायण की कथा सुनी, किस प्रकार से राम जी ने सेतु बनाया। तो रात में एक नदी के पास, एक सरोवर के पास अर्जुन चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो सोचते हैं कि रामचंद्र जी ने वानरों की सहायता से क्यों पत्थरों से पुल बनाया। वो चाहते तो बाणों से बना सकते थे। संक्षिप्त में इस कथा को देखेंगे तो वहां पर एक वानर आ गया और उसने कहा कि ऐसे नहीं है, वो बड़े शक्तिशाली वानर थे। तो अर्जुन कहता है कि कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बाणों से ऐसे, रामचंद्र जी तो इतने बड़े धनुर्धर थे। तो उस बंदर ने कहा तुम मना कर दिखा सकते हो। तो अर्जुन ने अपना धनुष और बाण लिया और उस पानी के ऊपर एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया। तो बंदर उस ब्रिज पे उसने जस्ट अपना पूंछ पटका और वो ब्रिज टूट गया। तो अर्जुन को बड़ा अचरज हुआ कि मैंने इतना शक्तिशाली बनाया, कैसे क्या टूट गया। फिर दूसरी बार बनाया तो एक ही छलांग से वो ब्रिज उस वानर ने तोड़ दिया। फिर अर्जुन ने बड़ा शक्ति लगाकर फिर से बनाया और अब वो वानर छलांग लगा रहा है लेकिन वो ब्रिज टूट नहीं रहा है ना। तो ये सब देखकर वहां पर एक तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं, वो है कृष्ण। ये वानर है हनुमान, अर्जुन और कृष्ण। तो अर्जुन समझ चुका, पहले 2 प्रयासों में अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया और तीसरे इसमें वो टूट नहीं रहा है, हनुमान जी का भी अहंकार चूर-चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चूर किया और तब जाकर दोनों भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुए। तो कृष्ण हनुमान जी को कहते हैं कि आपको पांडवों की सहायता करनी चाहिए। तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि मैं इस युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज में विराजित रहूंगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण हो गया तो सब कोई अपने रथों से उतर गया। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम उतर जाओ। अर्जुन कहता है कि माधव आप उतरो। नहीं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले उतर जाओ। तो अर्जुन उतर जाता है। फिर कृष्ण उस ध्वज को निकालते हैं जिस पर हनुमान जी हैं और रथ से उतरकर एक कदम चलते हैं और पूरा रथ ध्वस्त हो जाता है, मानो बॉम्ब स्फोट हो गया हो। तो वो सारे आघात रथ ने सहे थे इस युद्ध में और हनुमान जी ऊपर थे रक्षा करने के लिए। जब नीचे कृष्ण हो, ऊपर हनुमान जी हो, वो रथ पे खड़ा व्यक्ति हार कैसे सकता है? उसकी विजय तो निश्चित है। तो कपि ध्वज अर्जुन के रथ पर है, जो पांडवों के विजय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। 8वां चिन्ह स्वयं राम जी और माता सीता पांडवों के पक्ष में है। अब ये कहां पर है? ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हनुमान जी के हृदय में कौन स्थित है ना? उनके हृदय में एक बार हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में अपना सीना फाड़ कर दिखाते हैं प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता। तो जहां पर रामचंद्र जी है, जहां पर माता सीता है, वहां पर विजयी होना निश्चित है। तो जहां पर रामचंद्र जी है, माता सीता है, वहां रावण हार गया। त्रेता युग में रावण का सेना पराजित हो गया। द्वापर युग में हो रहे इस युद्ध में पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता साथ ही हनुमान पांडवों के पक्ष में। 9वां चिन्ह जो यह प्रदर्शित करता है कि विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है। वो चिन्ह है एक बड़ा ही सुंदर शब्द, पांचजन्य ऋषिकेशो। पांचजन्य ऋषिकेश। तो माधव पांडवों के पक्ष में है, कृष्ण पांडवों के पक्ष में है और ऋषिकेश पांडवों के पक्ष में है। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। पता है ऋषिकेश मतलब? ऋषिक, ईश। ऋषिक अर्थात इंद्रिय और ईश अर्थात स्वामी, जो इंद्रियों को प्रेरणा प्रदान करता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो ऋषिकेश है। और ऐसे ऋषिकेश पांडवों के पक्ष में है। तो ऋषिक ईश
पांडवों के पक्ष में है, अर्थात कृष्ण प्रेरित करते हैं आंखों को सही दृष्टि से देखने के लिए, सही चीज देखने के लिए, धर्म का पथ देखने के लिए। कृष्ण प्रेरित करते हैं कर्णों को सही चीज सुनने के लिए, धर्म के अनुसार, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जो वार्ता है वो सुनने के लिए। कृष्ण प्रेरित करते हैं हमारी त्वचा को सही स्पर्श के लिए, कृष्ण प्रेरित करते हैं हमारी जिह्वा को सही उच्चारण करने के लिए, कृष्ण प्रेरित करते हैं हमारी नासिका को सही गंध प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेरित करते हैं हमारे कर्मेंद्रियों को सही कार्य करने के लिए, कृष्ण प्रेरित करते हैं ज्ञानेंद्रियों को सही कार्य करते हैं, कृष्ण प्रेरित करते हैं हमारे मन को सही स्थान पर लगे रहने के लिए। हम बिना कृष्ण की कृपा के ना हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, ना हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, ना हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये केवल वही कर सकता है जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। ऋषिकेश अर्थात जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सो कृष्ण हमारी बुद्धि को, हमारे मन को और हमारे इंद्रियों को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। और जब इस प्रकार का ऋषिकेश अगर किसी के साथ हो, वो कैसे हार सकता है? नहीं हार सकता। तो विजय किसकी निश्चित है? पांडवों की। पांडव तो विजयी होने वाले हैं। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, यह सारा वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करवाता है। भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक से लेकर 18वें 19वें श्लोक तक ये सारा वर्णन आ रहा है कि ये चिन्ह है कि विजय श्री पांडवों को प्राप्त होने वाली है। तो पांडव विजयी होने वाले, तो हमारा क्या लेना देना? वो तो पांडवों के पास था ना। हम क्यों सुने, हम क्यों पढ़े, हम क्यों इसको रटते रहे? क्योंकि हम भी विजयी होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें ध्वज चाहिए हनुमान जी की कृपा का, तो हमें हमारे हृदय में बसानी चाहिए प्रभु राम जी और सीता माता। हमें हमारे पक्ष में कृष्ण को लेना बड़ा आवश्यक है ना। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में स्थान दें, क्योंकि अगर कृष्ण हमारे साथ रहेंगे तभी विजयश्री प्राप्त होगी। फिर शंख, जो अलग अलग चिन्ह हैं, तो हमारा जो वातावरण है ना, हम ये तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ये चिन्ह है कृष्ण के वास्तव्य के। लोग कहते हैं कि आप ये कंठी माला पहनते हो, तिलक लगाते हो, ढोंग क्यों करते हो? भाई ये ढोंग नहीं है ना। अक्सर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये तिलक लगाते हो, कंठी माला पहनते हो, ऐसा ढोंग क्यों करते हो? क्या आवश्यकता है इस ढोंग की? ये ढोंग नहीं है। वास्तविक यह शरीर भगवान का मंदिर है। क्यों मंदिर है? क्योंकि इसके भीतर हृदय में कृष्ण को स्थान दिया है। कृष्ण का वास्तव्य इस शरीर में है। ये कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर को सुशोभित करते हैं तिलक के माध्यम से, कंठी माला के माध्यम से। तो जो भी कोई इसे देखे तो उसे लगेगा हाँ ये हरे कृष्ण वाला है ना। मुझे पता है कि मैं कभी बाइक पे जाता हूँ ना, तो क्रांति चौक से बाबा पेट्रोल पंप का जो रास्ता है, वहां पर एक कॉर्नर में एक लड़का रहता है जो खेलते रहता है हमेशा। जैसे मैं बाइक पे जाता हूँ जोर से चलाता है, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों? वो मुझे नहीं जानता, वो जानता है इसे, वो जानता है इसे, ये हरे कृष्णा वाले हैं। तो ये भगवान का मंदिर है जिसमें हमने भगवान को स्थान दिया है। तो अगर विजयश्री चाहिए तो कृष्ण को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा, और कृष्ण को अपने जीवन में स्थान देने की विधि है कृष्ण के नामों का नामस्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करेंगे, कृष्ण को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो निश्चित रूप से विजयश्री हम प्राप्त कर सकते हैं। यही चिन्ह है जो भगवद गीता के पहले अध्याय में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के नेतृत्व में पांडव विजयश्री प्राप्त करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि हम सब कृष्ण को अपने जीवन में स्थान दें और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण नित्य करते रहें।
हरे कृष्ण। हमारे आने वाले गीता कथा में हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय देखने वाले हैं कि किस प्रकार अर्जुन अपने कारण प्रस्तुत करता है कृष्ण के सामने युद्ध ना करने के, है ना। तो अर्जुन के इन कारणों के साथ फिर पहला अध्याय पूर्ण होगा और फिर हम दूसरे अध्याय को आरंभ करेंगे। तो पहले अध्याय का अभी आगे हमारे अगले गीता कथा में हम देखेंगे कि अर्जुन युद्ध ना करने के क्या क्या कारण बताते हैं। तो यहां पर हम रुकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।